time to listen word of God. और यह स्किल के बारे में मैंने सुना है बहुत सारी जो ट्रैक्स है फॉर टुडेज के लिए उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, बुक्स ट्रांसलेट किए हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर मुझसे बेहतर भाई टेरेंस सबको जानते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ वो आगे आके भाई अर्नेस्ट गिल के बारे में थोड़ा बताएंगे। I have known Brother Ernest Gill 10 years probably. भाई अर्नेस्ट गिल को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। He has done his Bible training from National Bible College in Chennai. और उन्होंने उनका जो बाइबल ट्रेनिंग है नेशनल बाइबल कॉलेज चेन्नई से किया है। He's been a preacher for 20 long years. 32 long years. और 32 साल से वो एक प्रचारक का सेवा कार्य कर रहे हैं। He's been preaching. He also preached in Pakistan. और वो पाकिस्तान में भी प्रभु का वचन प्रचार करते हैं। If you ask a student how his brother, they say he's always a good teacher. और यदि आप उनके विद्यार्थियों को आप पूछोगे कि भाई कैसे है, तो वो ये कहते हैं कि वो हमेशा सदा से एक अच्छे शिक्षक बने रहे। He gives them good food. वो एक अच्छा Food. वो एक अच्छा खाना खिलाते हैं। He gives them warm clothes to wear. अच्छा, उनको वो अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते हैं। He never gets angry. लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करते। It's all the best, and we welcome him. We are very privileged to have him in our midst. और हम उनको शुभेच्छाएं देते हैं और ईश्वर का शुक्रिया करते हैं कि वो आज हमारे बीच में He's उपस्थित है। also our director for North Bible College, Chandigarh, All India Bible College, Chandigarh. ऑल इंडिया बाइबल कॉलेज के जो वो डायरेक्टर भी है। For 20 long years. If you go for the meeting, his meeting at Chandigarh, you'll find teachers and students from all over. और यदि वो सभा जो आयोजित करते हैं चंडीगढ़ में, उस सभा में संपूर्ण भारत से उनके विद्यार्थी प्रचारक वहां पर इकट्ठा होते हैं। You'll find people from Madhya Pradesh, from Chennai, वहां पर मध्य प्रदेश से, चेन्नई से लोग आते हैं, from Chhattisgarh, छत्तीसगढ़ से आते हैं and all other places from India. और भारत के सभी राज्यों से वहां पर प्रचारक And एकत्रित also होते हैं। from Nepal. और नेपाल से भी कुछ भाई वहां पर प्रार्थना में Many आते people हैं। from Nepal you'll find. नेपाल से बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं। So all the best, brother. Thank you coming in our midst, and we'll have a good time. और भाई को हम धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं और हमारे बीच खड़े रहने के लिए, आने के लिए उनका हम शुक्रिया करते हैं। Please come on stage. Thank you, brother Terence, और thank you, brother James, एक अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं ये मानना चाहूँगा कि हो सकता है कि अच्छा टीचर हूँगा मैं, लेकिन बहुत बड़ा स्पीकर नहीं हूँ। Like brother Sunny David and Francis David, and there are so many good brothers. आया हूँ चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ में मसीह की कलीसिया की ओर से आपके लिए सलाम लेके आया। तो मैं अक्सर ये सलाम भी देता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हिंदी की बाइबल में सलाम तुम्हें सलाम मिले। तो अक्सर लोग जो है वो सलाम से शायद कतराते हैं, शायद सलाम की उनको इतनी समझ नहीं है। लेकिन सलाम जो है ये इब्रानी शब्द से है। आपने सुना होगा मुस्लिम लोग सलाम अलैकुम कहते हैं। सलाम अलैकुम का मतलब कि आपकी सलामती। और जब बदले में वो कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम, तो वो भी आगे से कहते हैं कि आपकी भी सलाम। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बाइबल से ही लिया गया है। इब्रानी लोग जो यहूदी लोग हैं उनका ये है, और उसी से जो है इसको आगे जो है मॉडिफाई किया गया है। और सलाम उसका छोटा रूप है, लेकिन हिंदी की बाइबल में सलाम शब्द है। तुम्हें सलाम, और ये खुद यीशु मसीह की ओर से है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ज्यादातर आज पॉपुलर टीचिंग में बुनियादी टीचिंग्स जो है वो खो जाती है, और बुनियादी बातें जो हैं वो हमारे सामने नहीं रहती। पिछले हफ्ते में मैं कहूं कि मेरे साथ दो ऐसे वाकया हुए जिसमें मुझे एक तरह से अजीब सी कह लो कि बेचैनी हुई। और वो बेचैनी ये है कि आफ्टर 32 years
लॉन्ग मिनिस्ट्री जो सेवकाई के समय है, मुझे पहली बार एक ऐसे शख्स से मेरा सामना हुआ, हालांकि राजस्थान से हैं, और किसी ने उनका परिचय दिया मुझे कि भाई मेरा दोस्त या रिश्तेदार जो है वो बाइबल कोर्स करना चाहता है। तो उन्होंने उसको नंबर दिया मेरा कि भाई ये बाइबल टीचर हैं, तो इनसे बात करना। तो जब उसने मेरे साथ बात की तो मुझे थोड़ा सा डाउट। उसने अपनी, मुझे तो पहले तो कहा कि अभी मैंने बीटेक किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और उसके साथ उसने कहा कि अब मैं बीटीएच या जो भी बाइबल ट्रेनिंग जो है वो करना चाह रहा हूँ, और हैदराबाद वगैरह से। तो जब बातचीत हुई तो मैंने कहा अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन टू यू, तो गॉड ब्लेस यू एज यू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। फिर उसने थोड़ा सा मुझे अपने इंट्रोडक्शन में कहा स्टेटमेंट ऑफ फेथ। स्टेटमेंट ऑफ फेथ मेरे ख्याल में ये हम सब पर लागू होता है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल बात नहीं है, बल्कि हम सब का सामना कभी ना कभी ऐसी बात से हो सकता है या होता है। और उसने स्टेटमेंट ऑफ फेथ में दो चीजें जो कही वो मुझे थोड़ा सा हर्ट उन्होंने किया। पहली बात तो उसने ये कहा कि मैं बपतिस्मे को जरूरी नहीं मानता, साल्वेशन के लिए मैं बपतिस्मा को जरूरी नहीं मानता हूं, और जो साल्वेशन है वो आपको विश्वास करने से मिलता है, लेकिन उसके बाद आपका उद्धार होता है। सॉरी, उसके बाद आपका बपतिस्मा होता है, आपका उद्धार हो गया और आपको बपतिस्मा होता है। यार ये कितनी वो अजीब बात। और अगर आप चाहें तो उसने मुझे कुछ वीडियोस लिंक दिए यूट्यूब के, और कुछ ऐसा एक वीडियो जो पहला मैंने देखा तो मुझे एकदम से और थोड़ी सी परेशानी हुई, क्योंकि उसमें जो टीचर था वो बता रहा था कि जो बपतिस्मा है, इफिसियों 4:4 का उसने रेफरेंस दिया कि भाई 4:5 का, कि बपतिस्मा सिर्फ एक है, लेकिन उसके साथ ही उसने जो स्किप करके बपतिस्मा है वो पानी का बपतिस्मा ना होकर आपका सॉरी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसको। तो उसने कहा कि आज हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है, पानी के बपतिस्मे की जरूरत नहीं। तो मैंने कहा नया जन्म कैसे होता है? तो उसने उसको उसी के साथ जोड़ दिया और कहता है कि नया जन्म तो हो गया बिना बपतिस्मे के हो गया, और बपतिस्मा आपका बाद में होता है। और उसने एक बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि लेंथी, हमारे हिसाब से तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, और पर ये चीज जो है ये है, ऐसी टीचिंग जो है उसने जो मेरे साथ शेयर की, और मुझे कहता कि मैं आपको टीच करूं। मैंने कहा भी मैं तो खुद टीचर हूं, और अभी मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं एक चीज उसको शेयर करना चाह रहा था कि होता क्या है कि आप अगर कुछ पाना चाहते हैं तो आप जो है अगर भरे हुए हैं तो कुछ नहीं मिल सकता। आप मेरे पास खाली गिलास लेके आएंगे तो मैं उसको भर सकता हूं, लेकिन अगर आप भरा हुआ लेके आएंगे तो उसमें क्या डालना है? तो मुझे लगा कि ये ऐसा ही कुछ है, पहले से भरा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। और अगर वो मुझे एक से एक मैं उसको बात करूंगा, अगर आमने सामने हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि सुनने वाला मन जो है वो होना जरूरी है। दूसरी चीज, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ इतना है कि नहीं, हमारे वहां बहुत ज्यादा है। पंजाबी में कहते हैं कि एक पुट्टिया जो निकलते हैं, ईंट मतलब जो दीवार है उसकी एक ईंट उखाड़ो तो नीचे से एक बंदा अपोस्टल बैठा है, फिर उठाओ फिर अपोस्टल बैठा है, फिर और उठाओ तो कोई प्रॉफिट बैठा है। तो आजकल बाढ़ सी आई हुई है हमारी साइड में, और इतना ज्यादा है। आपके यहाँ है तो नहीं है?
तो ये थैंक गॉड ये ऐसा नहीं है। ऐसे हालात में मुझे लगता है कि हम चाहे विश्वासी हों चाहे हम जानते हों, पर हमें कुछ चीजों से चौकस रहना जो है वो जरूरी है। जो बाढ़ आई हुई है, मैंने कहा इसका एक एग्जाम्पल मेरे बहुत साल पहले एक मेरा दोस्त था, बाहर चला गया और हालांकि मैंने उसको बपतिस्मा दिया था और उसके बाद वो बाहर चला गया और पहले तो इसका इंटरेस्ट इतना नहीं था, फिर उसका इंटरेस्ट हुआ। फिर एक दिन मुझे वो फोन करके कहता कि भाई तुझे पवित्र आत्मा मिला है? मैंने कहा हाँ मिला है। कहता कैसे मिला? मैंने कहा वचन सुन के। तो वचन जो है उसमें पवित्र आत्मा का वचन है। तो और बातें हुई तो कहता कि तू ना वो नहीं है, तुझ में आग नहीं है। मैंने कहा वो कैसे हो? कहता तू दरवाजा बंद कर और किसी को एंटर नहीं करना और घुटने टेक के तू दुआ कर और तुझे एक रोशनी नजर आएगी और तुझे मतलब ना इतना मसा मिलेगा कि तू हैरान हो जाए। हालांकि कुछ बातें जो उसने कही, जो उस अपना एक्सपीरियंस में मुझे लगा कि उसके पास कुछ तो है, थोड़ा बहुत गाने लिखता है, बड़े अच्छे गाने लिखे उसने और चीजें होंगी, पर वो हो सकता है कि उसका रीजन ना हो, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो आपका काउंट करता है जब आप किसी का इंटरेस्ट होता है। तो खैर, तो फिर वो मुझे बार बार यही बना रहा है कि भाई तू पवित्र आत्मा मांग तो तुझे मिलेगा। मैंने कहा मेरे पास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उसका फोन काट, महाराज मेरे ख्याल 10-12 साल हो गए हैं, तो उसने मेरे साथ बात नहीं की, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसको मनाऊं क्योंकि वो मेरा लंगोटिया था। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए अगर तू नहीं समझता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो खैर ऐसी चीजें हैं। तो वो जो अपोस्टल की बात मैं कर रहा था, प्रॉफिट्स की बात कर रहा था, हमारे उस साइड में बहुत पिछले साल शायद एक अमृतसर में किसी अपोस्टल ने क्या किया कि गैदरिंग, पर गैदरिंग कितनी थी आप कल्पना कर सकते हो कि 5 लाख लोग, 5 लाख लोग एक जगह पर, जहां पर सिख डोमिनेटेड एरिया है, जहां पर गुरुद्वारा पॉलिटिक्स चलती है, जहां पर सारा कुछ जो है, लेकिन आप देखते हैं कि इतने ज्यादा लोग जो है वो वहां पर इकट्ठे और ज्यादातर उन्हीं में से ही है ना। तो उसका विरोध भी हुआ, लेकिन वो डरा। ऐसा प्रचार जो है वो बहुत ज्यादा है कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ डायरेक्ट बात करता है, परमेश्वर डायरेक्ट बात करता है। लेकिन सवाल क्या है कि क्या हम अगर विश्वासी बनना चाहते हैं तो परमेश्वर मेरे साथ डायरेक्ट बात करेगा तो मैं विश्वासी बनूंगा, या मैं ऐसे भी विश्वासी बन सकता हूं किसी और तरीके से? मैंने जो एग्जांपल दिया अपने दोस्त का कि वो कहता है कि तू ना परमेश्वर से सीधे दुआ कर और सीधे वो तुझे पवित्र आत्मा देगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी टीचिंग हैं, अलग अलग वे में हैं। हम कई बार उनको पेंटिकॉस्टल के नाम से जानते हैं या कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में बाइबल के अकॉर्डिंग तो वो पेंटिकॉस्टल नहीं है, पर वो अपने आप को पेंटिकॉस्टल ही कहते हैं या कुछ करिश्माई कहते हैं, करिश्मेटिक जिसको हम कहते हैं। तो मतलब कोई करिश्मा हो जाए तो परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में काम करेगा, तो हम जो विश्वासी होता है। कल से मेरी बातचीत भाई स्टीवन के साथ हो रही थी और भाई स्टीवन बता रहे थे कि असल में जो मेरे मन में आपको बुलाने की इच्छा तब जागी जब मैं आपको फेसबुक पर सुनता था। तो 1 साल मैंने फेसबुक पे कोरोना के टाइम पर जो है वो प्रचार किया, ऑनलाइन हुआ मैं, लेकिन उसके बाद मैं बंद हो गया। तो वो कह रहे कि तब मुझे इच्छा जागी कि मैं आपको बुलाऊं जब हम यहाँ पर मीटिंग करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भाई स्टीवन का, उनकी फैमिली का, उनके सारे अरेंजमेंट का परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सबके को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे जो सुनने के लिए यहाँ पर आए। तो मैं आपके साथ पहला पॉइंट तो यही बात करना चाहूंगा कि क्या परमेश्वर डायरेक्ट हमारे साथ बात करता है?
या क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ डायरेक्ट जो है वो काम करता है और हम विश्वासी हो जाते हैं? आपके जीवन में कभी किसी के ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने सीधा काम किया? कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? है कोई आप में से? नहीं। इसका मतलब कि आप सभी ये मानते हैं कि परमेश्वर काम करता है और उसने मसीह को भेजा और उसने अपने प्रेरितों को भेजा और उनको पवित्र आत्मा दिया और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जो वचन सुनाया वही वचन जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है और वही वचन जो है वो आज हम जब सुनते हैं। रोमियो 10 उसकी 17 आयत में कहा गया है कि सुनना विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कहां से होता है? सुनने से। और सुनना एक और बड़ी बात होती है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम दान पुण्य करेंगे तो बड़ा इसका हमें मिलेगा, क्या कहते हैं, सौभाग्य मिलेगा या जो कुछ भी हम मांगते हैं। पर उसमें एक बड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि दान पुण्य गलत है, क्योंकि कुरनेलियस का हमें एग्जाम्पल मिलता है प्रेरित तो 10 अध्याय में। वो क्या करता था? दान पुण्य किया करता था, लेकिन अविश्वासी। वो विश्वासी मतलब परमेश्वर में विश्वास रखता था, परमेश्वर से डरता था, भय रखता था, परमेश्वर के लोगों की सेवा किया करता था, दान पुण्य किया करता था, लेकिन उद्धार नहीं। तो उद्धार के लिए रास्ता हो सकता है, लेकिन उद्धार की सीढ़ी वो नहीं। उद्धार के जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि भाई वो कहता है कि जब मैंने विश्वास किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु को उद्धार करता माना, तो मुझे उद्धार मिला, लेकिन बाद में मैंने बपतिस्मा ले लिया। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन जो बात है वो मुझे पचती नहीं है। और इसी बात के साथ जो है वो ये है कि डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, ये एक बहुत पॉपुलर टीचिंग है इस समय की। हमारे साइड में है, मेरे ख्याल में दुनिया भर में होनी चाहिए, है तभी तो फैलती है ना। और खास करके जहां पर हम कमजोर होते हैं, जब आप इफिसियों 4 अध्याय उसकी 11 से 16 पढ़ते हैं तो वहां जो है वो हमें यही बताया गया है कि हम ऐसा ना हो कि कभी इधर कभी उधर हो जाएं, बल्कि मजबूत हो। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए यही है कि हम मजबूत हो, और मजबूत इतने हो कि जैसे खंबा होता है। कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। भाई स्टीवन के साथ जब मेरी कल बात हो रही थी तो एक गाड़ी का जिक्र कर रहे, गाड़ी चल रही है। मैंने कहा कि मैसेज कैसा होना चाहिए? कहते जिससे कलीसिया के लोग जो हैं वो एक नई ताजगी लाए। तो मैंने उनके साथ शेयर किया, मैंने कहा कि हमारी गाड़ी चल रही है, अगर हम कई बार टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं तो करना क्या होता है? तेल भी चेंज करना होता है। गाड़ी में पुर्जे नहीं बदल रहे हैं, कुछ नहीं। अगर आप टाइम पर करते रहेंगे तो जो गाड़ी है वो अच्छी चलती रहेगी। अगर मैं ये कहूंगा कलीसिया भी ऐसा ही, कलीसिया में भी रवानगी के लिए, कलीसिया को बेहतर ढंग से चलाते रहने के लिए, जैसे भाई जो ने कहा कि जब हम मिलते हैं तो अच्छा लगता है, और अगर नहीं मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि कई एग्जांपल जो भाई टेरेंस ने कहा कि हमारे वहां नॉर्थ इंडिया बाइबल कॉलेज की नॉर्थ इंडिया प्रीचर्स लैक्चरशिप होती नॉर्थ इंडिया के लिए, लेकिन आते सारे देश, बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर नेपाल से लेकर साउथ तक, और सभी भाई जो है वो जब इकट्ठा होते हैं तो एक अलग ही आपको मतलब एनर्जी मिलती। मैं आपके पास आया हूं तो ये मेरे लिए एनर्जी, आपके लिए हो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई जो है वो आए और मुझे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। आपका मुझसे इतना वो नहीं है, लेकिन प्रभु से हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सभी प्रभु से प्यार करते हैं, और हम सब प्रभु से मिलने के लिए
लालायश्वर डायरेक्ट, कई बार सुपरनेचुरल पावर जिसको कहते हैं, तो सुपरनेचुरल पावर है जिसने उसको चेंज कर। आप देखते हैं बड़े बड़े लोग जो हैं, ये जो बड़ी बड़ी 5 लाख जो गैदरिंग कर सकता है, वो यही दिखाता है कि भाई मैं सुपरनेचुरल पावर के साथ चलता हूं। और आप उठेगा, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रचारक होने के नाते, एक इवेंजलिस्ट होने के नाते मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैं आपसे अलग हूं। मैं सिर्फ इस बात में अलग हो सकता हूं कि मुझे स्पेशल स्टेटस यहां पर आने का दिया गया है कि मैं एक प्रीचर के तौर पर आपसे काम करता हूं, लेकिन बात करता हूं, लेकिन वो भी उसी हद में जब मुझे यहां से अथॉरिटी के साथ जो है वो बात करने का है। अगर मैं यहां से नहीं बात करता हूं तो फिर मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास कुछ सुपरनेचुरल पावर नहीं है, कोई मेरे पास डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द होली स्पिरिट नहीं है। मैं ये मानता हूं, और यही बात जो है वो आप सबके साथ जो है वो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, अगर हमारे भाई जो हमारे पास रहे स्टूडेंट, तो उनको मैं अक्सर इस बात के साथ कहता था कि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट 100 मीटर रेस, बट इट इज अ मैराथन। इट इज अ मैराथन। मैराथन में आपको लंबा दौड़ना है, उसके लिए आपके पास एनर्जी फुल होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई, लेकिन अगर आप लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हैं तो आपको पहले से उसी हिसाब से तैयारी करनी है। और ये नहीं है कि भाई आप शुरुआत में बहुत हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिस दिन तक बपतिस्मा लेना होता है उस दिन तक तो फुल एनर्जी होती है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद अगले संडे ढूंढोगे वो कहां गया, वो मिलते ही नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत से केस कि हमने उनको बपतिस्मा दिया, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो तब तो ठीक थे, लेकिन मैं आज आपके साथ जो बाइबल का वचन जो लेके आया हूं वो यही है कि हम विश्वास कैसे कर सकते हैं, क्या हम विश्वासी कैसे बन सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द होली स्पिरिट से विश्वासी बनते हैं, क्या हम दान पुण्य से विश्वासी बनते हैं, क्या कोई ऐसा हमारे जीवन में काम होता है। कई बार ऐसा होता है, हमारे एक टीचर हैं, एक सिस्टर हैं, वो मेरे ख्याल करीब प्रोफेसर हैं, तो यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो 2 साल से हमारे पास बाइबल स्टडी कर रही है। तो वो पहले कहीं जाती नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, लेकिन बाद में उनका मन जो है उससे थोड़ा हट गया कि भाई ये मुझे सिर्फ हम जाते हैं, वो गाने बजाने होते हैं, थोड़ा सा संदेश होता है और बस घर को चले जाते हैं, और कोई इतना मतलब गहराई में नहीं जा रहा। अचानक से उनको हमारा नंबर मिल गया, बातचीत हुई, और बातचीत में हमारे पास आए, और आज मेरे ख्याल हर संडे शाम को हम जो है वो बाइबल क्लास जो लगाते हैं, तो उसमें वो हर संडे कोई और आए ना आए करीब 2 साल से, लेकिन उनका जो आज भी वो कहते हैं कि अगर आप मुझे ना मिलते तो हो सकता है कि मैं पीछे चले गया। तो मैंने कहा ये हमारा कुछ काम नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। आपको लगता था कि मैं प्रभु को छोड़ सकती हूँ या मैं प्रभु को छोड़ दूंगी, मुझे कुछ मिला ही नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा बेटा भागना नहीं। उसने आपकी गर्दन पकड़ी और इधर ले आया, मैंने नहीं कहा। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर जो है वो कैसे काम करता है वो मुझे नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो हमारा उद्धार डायरेक्ट नहीं करता, लेकिन उद्धार के लिए आपको रास्ता देता। आपके जीवन में, मेरे ख्याल में, मेरे जीवन में है, तभी मैं आपके सामने खड़ा, तभी मैं आपके सामने एक मतलब बड़े आदमी के रूप में नहीं, एक विश्वासी के रूप में आपके सामने खड़ा। और यही मेरी खासियत है, यही मेरी खूबी है
कि मैं इसलिए यहां से प्रचार कर सकता हूं, इसलिए आपको बोल सकता हूं, क्योंकि ये मेरे अपने कुछ अनुभव हैं जो मुझे मजबूर करते हैं कि मैं परमेश्वर की बात करूं। अगर मैं नहीं करता हूं तो जैसे पौलुस क्या कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार नहीं सुनाता। हमारे जीवनों में काम करता है या नहीं करता है, कैसे करता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो करता है। आज आप सब इसलिए यहां पर हैं कि परमेश्वर ने आपको किसी ना किसी रूप में अपनी तरफ मोड़ा है, किसी ना किसी तरीके से। लेकिन ये सिर्फ मोड़ना जो है ये एंड नहीं, ये स्टार्टिंग है। और स्टार्टिंग इस बात के लिए है कि भाई आप विश्वासी बनो। कई बार विश्वासी तो कहते हैं लोग कि भाई हम विश्वासी हैं, लेकिन अगर आप विश्वासी हैं और आपके विश्वास में यीशु मसीह नहीं है, अगर आपके विश्वास में वचन नहीं है, तो फिर क्या काम? प्रेरितों के काम में 11 अध्याय उसकी 14 आयत में पतरस बता रहा है कि जब कुरनेलियुस को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया तो स्वर्गदूत ने उसको उद्धार की बात नहीं बताई, उसको उद्धार के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि पतरस को बुला और वो तुमसे ऐसी ऐसी बातें करेगा। तुमसे क्या करेगा? ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना। मतलब ये है कि परमेश्वर ना तो किसी स्वर्गदूत के साथ द्वारा काम करता है सीधे तौर पर उद्धार के लिए, और ना खुद सीधे तौर पर काम करता है। उसने काम किया, स्वर्गदूत को भेजा कि कुरनेलियुस के पास जाए, और कुरनेलियुस को क्या कहता है कि तू पतरस को बुला और वो तुझसे ऐसी ऐसी बातें करेगा जिससे तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने की बात सुनते हैं कि वो कैसे बताता है कि कोई विश्वासी कैसे बन सकता है, तो आपको सबसे पहले किस बात का ध्यान आता है? मेरे ध्यान में तो वो बीज बोने वाले का याद आता है। बीज बोने वाले का दृष्टांत जो मत्ती 13 अध्याय में मिलता है, और वो जो दृष्टांत है उसमें जमीन बताई। बीज एक ही है, लेकिन जमीन कितनी है? 4। एक जमीन है जो रास्ते के किनारे की है, एक जमीन है जो पथरीली है, एक जमीन है जो झाड़ियों वाली है, एक जमीन है जो अच्छी और उपजाऊ। अच्छी और उपजाऊ जमीन जो है वो अच्छा फल लाती है। लेकिन क्या यह हो सकता है कि वो जमीन जो है अपने आप में फल लाए? जमीन चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन जब तक उसमें बीज नहीं बोया जाएगा, तब तक आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते। हम अच्छी जमीन की बात कर रहे हैं, अच्छी जमीन कह रही है तो बहुत बढ़िया जमीन है, लेकिन इसमें गेहूं क्यों नहीं उग रहा? इसमें जौ क्यों नहीं उग रहे? इसमें बाजरा क्यों नहीं उग रहा? बोओगे तो उगेगा ना। जब तक बीज नहीं जाएगा तब तक वो नहीं। तो आप विश्वासी होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन बीज तो बोया ही नहीं है। बीज परमेश्वर का वचन है। आपकी जमीन अच्छी है, इससे कोई इनकार नहीं है, आप प्रभु की बात को मानने को तैयार हैं, लेकिन आपको बीज का तो पता ही नहीं है, आपकी जमीन पर बीज बोया ही नहीं गया है, तो कैसे उम्मीद कर? अच्छी जमीन को भी बीज की जरूरत है। और बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। जब बीज उगता है
तो सबसे पहला फल जो है वो असल में विश्वास। जब बीज उगता है तो सबसे पहला फल जो है वो विश्वास है। जैसे मैंने कहा कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। ये नहीं है कि भाई आप कुछ भी सुन लो। आजकल बहुत चलता है, मुझे रात को ख्वाब आया, परमेश्वर ने मेरे साथ बात की, तो ये परमेश्वर का वचन नहीं है। ये ना डायरेक्ट, क्योंकि अगर उससे बात की तो आपको क्या पता, आपको क्या फायदा। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसा ही है कि बहुत से लोग जो हैं वो यही दावा करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ बात करता है, वो तुम्हारे साथ बात नहीं करता। अगर तुमने परमेश्वर से बात करनी तो मेरे पास आओ। तो ये जो है बताता है कि असल में बीज बोया ही नहीं गया है, बीज परमेश्वर का वचन है, और जब हम बीज बोएंगे तो राज्य का फल निकलेगा। तो लोग जो हैं वो विश्वासी, लोग जो हैं वो विश्वासी। प्रेरितों 13 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वहां जो 4 तरह की जमीन की बात की गई है उसके बारे में अगर गौर से देखें तो जमीन, बीज में कोई कमी नहीं। जो रास्ते के किनारे की जमीन है उसमें जो बीज गिरा, वो बीज का क्या हुआ? उस बीज का क्या हुआ? वो बीज दुष्ट उठाकर ले गया। इसका मतलब अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपको यह भी विश्वास रखना जरूरी है कि अगर आपके मन से परमेश्वर का वचन जो है वो जाता है तो कौन लेके जाता है? शैतान, दुष्ट। एक विश्वासी व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर परमेश्वर है तो शैतान भी। बचपन में हमारे ग्रैंडफादर टीचर थे और आमतौर पर वो गाली नहीं निकालते थे, निकालते नहीं थे। और अगर गाली उन्होंने निकालनी तो एक तो उनको इकट्ठा करते थे और एक शैतान का बच्चा। तो उन्होंने हमारे चाचा को कह दिया शैतान का बच्चा। मैं छोटा था तो मुझे सूझा कुछ। मैंने कहा अब्बा जी, हम कहते थे, मैंने कहा अब्बा जी आप शैतान हो? कहते क्या बात थी? कहा आप तो चाचा को शैतान का बच्चा कह रहे हो। तो मुझे कहते कि नहीं, शैतान का बच्चा मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूं। असल में 2 किंगडम है, 2 राज्य हैं, और हम दोनों में से एक में होते हैं। या तो हम परमेश्वर के राज्य में हैं या हम शैतान के राज्य में। तो जब हम शैतान की बात को सुनते हैं तो हम शैतान के राज्य में हैं और हम उसकी संतान हैं, और जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में हैं और परमेश्वर की संतान। तो और कुछ नहीं है, ये 2 बादशाहियां हैं, 2 किंगडम हैं चल रहे, और उनके बीच में आपस में संघर्ष है। और जब आप परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं, और जब आप शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब कि शैतान एक्टिव है। आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि शैतान जो है वो यहां पर नहीं है। जब यीशु मसीह रोटी खा रहा था प्रभु भोज के समय में, तो रोटी लेते ही शैतान यहूदा के मन में से रोटी जैसे ही उसने वो ग्राही ली। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कही गई है कि यीशु मसीह का होते भी शैतान आ गया। हम कहते हैं यहां शैतान नहीं आ सकता है, लेकिन शैतान वहां है। और जैसे ही यहूदा ने रोटी तोड़ी, शैतान उसके मन में समा गया। तो रास्ते के किनारे की जमीन है, असल में जब उसमें से निकला बीज उठाया गया तो वो कोई और नहीं है, वो दुष्ट है, वो शैतान है। और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर हम प्रभु से पीछे हटते हैं
तो ये प्रभु का काम नहीं है। ये शैतान हमें उससे पीछे, शैतान हमें जो है वो उससे दूर कर रहा है, और शैतान हमारी जिंदगी में एक्टिव है, और इस बात का ध्यान जो है वो हमें रखना जरूरी है। लूका 8:11 में प्रभु ने कहा कि बीज परमेश्वर का वचन है, और यहां हम देखते हैं कि अगर कोई उससे हमारे जीवन में से निकालता है तो वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है। 8:12 में कहा गया है कि शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आपका उद्धार, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई विश्वास करे और उद्धार। इसका मतलब कि विश्वास के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो सुनना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो परमेश्वर का वचन। दूसरी जमीन क्या है? पथरीली। दूसरी जमीन क्या है? पथरीली जमीन। नीति वचन में 28 अध्याय उसकी 9 आयत में सुलेमान कहता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ देता है उसकी प्रार्थना घृणित। जो अपना कान व्यवस्था को यानी परमेश्वर के वचन को सुनने से मोड़ देता है उसकी प्रार्थना भी किसी काम की नहीं, बल्कि उसकी प्रार्थना घृणित है। तो ये दूसरा है। पहला ग्रंथियों में अगर आप 3 अध्याय उसकी 9 से 12 पढ़े तो वहां पर पौलुस प्रेरित जो है वो बताता है पहला ग्रंथियों में 3 अध्याय उसकी 9 से 12 में परमेश्वर के उस अनुग्रह के क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। हम खेती हैं और तुम परमेश्वर की, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की क्या हो? क्या हो? खेती। तुम परमेश्वर की। इसका मतलब कि खेत में बीज बोया जाता है तो ही खेती होती है ना। तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना। फिर से मैं मत्ती 13 अध्याय में आपको लेके जाना चाहूंगा, जहां पर जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, उसमें जब चेलों ने पूछा कि तू दृष्टांतों में बातें क्या क्यों करता है, तो यीशु का क्या जवाब था? ताकि 13 से है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके लिए जो यशायाह की भविष्यवाणी है वो यही है कि तुम कानों से तो सुनोगे लेकिन समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर सूझेगा नहीं, क्योंकि इनका मन जो है ये, और इन्होंने कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद। यानी जो वचन है अगर कोई नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा है, सेकंड जो है जो जमीन बताई गई है पथरीली। जो पथरीली जमीन क्या है? जो लोग सुनते तो हैं, मान लो कि यहां हो सकता है कोई कि वो बैठा है, उसके कान भी है, आवाज भी जा रही है, लेकिन इधर नहीं जा रहा। जब अंदर नहीं जा रहा है, कानों से सुनते तो हैं लेकिन समझते, तो सिर्फ ये कान सुनने के लिए नहीं है। जब आप उसमें प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 2 अध्याय 3 अध्याय में, तो वहां क्या कहा गया कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो सुन ले। क्या कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? मैंने जो शुरुआत में इस बात को कहा कि आत्मा बात करता है, या आप परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है अगर हम इसको देखेंगे, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, तो वो तो यही बताता है कि वो वचन के द्वारा काम।
जब यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 20-21 आयत में आप पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि पिता, मैं इनके लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी विनती। अब देखिए, दो जन हैं यहाँ पर जिनकी बात प्रभु कर रहा है, लेकिन प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? उनके लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। इसका मतलब कि प्रभु ने जो जरिया ठहराया है वो वचन है। जो विश्वास करने का जरिया है वो क्या है? वचन है। वचन के अलावा प्रभु ने कुछ नहीं। जब आप यूहन्ना 20 अध्याय उसकी 30-31 आयत पढ़ते हैं तो वहां दो बातें, बल्कि तीन बातें जो है वो यूहन्ना कहता है कि ये बातें इसलिए लिखी गई कि क्या? तुम विश्वास। ये बातें इसलिए लिखी गई कि तुम विश्वास। नंबर 2 है कि विश्वास क्या? विश्वास ये करो कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। ये बातें इसलिए लिखी गई कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। तीसरी बात जो है कि ये क्यों लिखी, या विश्वास क्यों करें? इसलिए कि उसके नाम में जीवन है, और जब आप विश्वास करते हैं तो आपको जीवन मिलता है। तो तीन चीजें हैं ये जो तीन सवाल हमने ये हैं कि भाई ये क्यों दिया गया, क्यों लिखा गया, और जो विश्वास क्यों करें और विश्वास किस लिए करें, इसका फायदा हमें क्या है। इसका मतलब कि विश्वास किया नहीं जा सकता जब तक आप सुनते नहीं। जब आप सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे। जब आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को सुनते हैं, तभी पढ़ते हैं, तभी आपको पता चलता है। जब आप पर्सनल इवेंजलिज्म या इवेंजलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहला लेसन यही होता है कि भाई ये जो किताबें हैं, अगली किताबें हैं, ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आप क्या बताएंगे? यीशु मसीह के दृष्टांतों के बारे में बताएंगे, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में बताएंगे, यीशु मसीह के जो बड़े बड़े काम हैं उनके बारे में बताएंगे, ताकि उसको थोड़ी नॉलेज हो कि वो विश्वास में आए, या उसको पता चले कि यीशु मसीह है कौन। तो यीशु मसीह की सामर्थ को बताने के लिए आपको यीशु के कामों के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके मरने और उसके जीवने के बारे में, ये सारी चीजें जो है ये विश्वास दिलाने के लिए स्टार्टिंग है। तो मरकुस, मत्ती और लूका, यूहन्ना ये सभी जो हैं वो हमें यही बताते हैं। प्रेरितों में 15 अध्याय उसकी 7 आयत है, कह रहा है कि भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार को सुनकर विश्वास। पतरस यहां डिक्लेयर कर रहा है कि अगर आपको विश्वास करना है तो मेरे मुंह से बोले हुए वचनों के द्वारा। आज मैं और आप, अगर मैं ये कहूं कि पौलुस कह रहा है, तो पौलुस अगर ना होता तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहां होने की संभावना थी। और पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर ने ये ठहरा दिया कि मेरे मुंह से बोले हुए वचनों के द्वारा लोग जो है वो क्या करें? उद्धार पाए। तो इसका मतलब कि विश्वास सुनने से होता है, और सुनना वो वचन जो मसीह के चेलों के द्वारा दिया गया। तो क्या पवित्र आत्मा का इसमें कोई योगदान है? पतरस पहले पतरस में 1 अध्याय उसकी 12 आयत में उन पर यह प्रकट किया गया कि वो अपनी ही नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। यानी जो डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ द होली स्पिरिट है वो डायरेक्ट नहीं है, बल्कि वो किसी प्रीचर के थ्रू, किसी विश्वासी के थ्रू, किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू है जो ऑलरेडी विश्वास करता है और वो आपको पता नहीं चलता है।
मेरे ख्याल में मेरा समय जो है वो हो गया है, और अगला जो है वो हम आगे लेके जा सकते हैं अगले उसमें सेशन में, तो उन्होंने चाहा तो। लास्ट वर्स है पहला क्रंथ में 11:21। जब परमेश्वर ने ज्ञान के अनुसार परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को, जब आप वचन को सुनते हैं, जब वचन सुनाया जाता है, तो असल में ये परमेश्वर की घोषणा है। इस पर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू गॉड ब्लेस। We would like to thank Brother Gil for sharing with us some wonderful lesson. Thank you. That how one comes to the faith. एक व्यक्ति विश्वास में कैसे आता है, इसके ऊपर उन्हें बढ़िया से प्रभु के वचन के द्वारा हमें बताया है। जो सांप्रदायिक कलीसिया में आज लोग करते हैं, वो वचन के द्वारा कम और उनके अनुभव के द्वारा ही ज्यादातर प्रभु में आते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण उन्होंने हमें बताए थे कि बोलते में डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह को देखा, कोई किसी ने लाइट देखा, किसी को प्रभु यीशु मसीह मिला, या जो कुछ वो प्रार्थना करते थे वो एकदम उनके सामने वो आ गया, हो गया। तो उनका जो विश्वास है वो एक करिश्मेटिक या चमत्कार के द्वारा वो मानते हैं कि भाई हम विश्वास में आए। लेकिन ब्रदर ने हमारे सामने एक अच्छी बात रखी, और जो बुनियादी बाइबल की पढ़ाई है वो ये है कि हम में से किसी ने, उन्होंने सवाल पूछा कि आप में से किसी को ऐसा आपके साथ हुआ क्या, डायरेक्ट किसी को प्रभु दिखा क्या, किसी को रोशनी दिखा क्या? किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु में है, विश्वास कर रहे हैं। तो ब्रदर ने जो बोला कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है, यही ब्रदर ने हमें एक्सप्लेन किया। कैसे सुनते हैं उसके ऊपर उन्होंने जो बीज बोने वाला है, सुनने की मतलब तरह होती है, कैसे लोग सुनते हैं प्रभु को, बीज बोने वालों का उदाहरण उन्होंने दिया। और फिर उन्होंने हमें सिखाया कि विश्वास करिश्मेटिक तरीके से नहीं आता है। पहली सदी में लोगों को विश्वास में लाने के लिए था। इसका मतलब ये नहीं कि आज प्रभु कुछ करता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जीवन में प्रभु जरूर कुछ करता है, कार्य करता है, अपनी तरीके से करता है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। वुड लाइक टू थैंक ब्रदर फॉर गिल, जो आज के हमारे मेहमान हैं, भाई अर्नेस्ट गिल। हम उनको आगे बुलाना चाहेंगे और मुंबई चर्च ऑफ क्राइस्ट की ओर से उनका अतिथि सत्कार करना चाहेंगे। और सिस्टर चाहेंगे जो भी बुके या स्टॉल लेके आए हैं उनको देखें। भाई प्लीज आगे आइए, और जब उनका सम्मान होगा तो हम सब तालियां बजाएंगे उनके सम्मान में। भाई अर्नेस्ट गिल चंडीगढ़ से है, उनकी एक बेटी है, चंडीगढ़ में वो बाइबल कॉलेज चलाते हैं, मसीह की कलीसिया के प्रचारक हैं, और बहुत साल से वो प्रभु की सेवा में है। और मेरे ख्याल से उनको पता नहीं, लेकिन मैं उनको करीबन 20 साल से जानता हूँ। वो शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। तो बहुत ही प्रभु का कार्य उन्होंने चंडीगढ़ में मतलब आरंभ शुरू किया है। बहुत सी आत्माओं को उन्होंने प्रभु में लाया है, बहुत सी आत्मा लोगों को प्रभु के वचन में उन्होंने प्रशिक्षित किया। तो इन्हीं प्रयासों के लिए हम उनका सम्मान करेंगे और हम उनको आगे बुलाते हैं। आगे आइए। मुंबई टाइम की तरफ से मैं इनको हाथ मिला दूं। और जोरदार तालियों से स्वागत किया। भाई अर्नेस्ट गिल के बारे में और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके घर में उत्तम जीवन की खोज एक किताब हो, ब्लैक कलर में है, पिंक कलर का उस पर गुलाब है। वो उत्तम जीवन की खोज का जो ट्रांसलेशन है
भाई अर्नेस्ट गिल ने किया है और आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो और किताब है, बहुत बढ़िया से उन्होंने उसका अनुवाद किया है, इसलिए हम शुक्रिया उनका धन्यवाद करना चाहते हैं।